गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बेटा। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हमने पढ़ा कि दो बच्चे जो लंदन में हैं उन्हें फुट के प्रिंट्स दिखाई देते हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन है और वो एक ऐसी ड्रग को इन्वेंट कर लेता है जिसको स्वेलो करने से ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इस तरह से हम ये पढ़ रहे थे और हमने जो है अपना जो चैप्टर है वो पढ़ा था। पेज नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। पेज नंबर 3 जहाँ से रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन है, इससे बिफोर वाला वन पैसेज अगेन रीड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए बेटा, हमने पढ़ा था दिस ये जो जनवरी का टाइम था और वो एक जो है शॉप में, एक बड़ी शॉप में एंटर कर गया था, बट वो जल्दी से सुबह उठ नहीं पाया। इस कारण से जो उस शॉप के जो मालिक थे, इट मीन्स अटेंडेंट थे, वो आ चुके थे और वो उठा नहीं था, इसलिए उसे अगेन से जो है उनसे बचने के लिए अपने कपड़े रिमूव करने पड़े और वो जनवरी की उस ठंड में फिर से एक बार विदाउट इनविजिबल हो गया था। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखिए बेटा, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. This time, और इस बार इट मीन्स अब जब दोबारा से वो विदाउट क्लोथ्स था, इनविजिबल था, तो अब इस टाइम दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, इस समय उसने कोशिश की ट्राई द स्टोक ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, एक थिएट्रिकल, एक नाटकीय कंपनी के स्टोक के अंदर घुसने की, इन द होप, इस आशा में, टू फाइंडिंग, कि उसे मिल जाएगा नॉट ओनली क्लोथ्स, ना केवल कपड़े, बट आल्सो, बल्कि समथिंग, कुछ, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जिससे वो छिपा पाएगा खाली स्थान को, अबाउ द सोल्जर, अपने कंधे के ऊपर के। इट मीन्स जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था तो कपड़े पहनने के बाद उसकी जो सोल्जर से बिलो का पार्ट था वो तो विजिबल हो जाता, बट उससे अबाव का जो पार्ट था वो इनविजिबल रहता। तो वो इस होप में थिएटर कंपनी में एंटर करता है कि वो अपने ऊपर के सोल्जर से ऊपर के पार्ट को भी जो है वो छुपा पाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड, वो शीघ्रता से बढ़ता है ड्यूरी लेन की तरफ। कहाँ? ड्यूरी लेन की तरफ। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि केंद्र था थिएटर वर्ल्ड का। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसने एक उपयुक्त दुकान, शॉप की खोज कर ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल, वो अदृश्य होकर अपना रास्ता बनाता है जाने का, अप स्टेयर, ऊपर की तरफ। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज, और केम आउट, वापस आता है, लिटिल लेटर, कुछ समय के पश्चात, वियरिंग बैंडेज, कुछ पट्टियां पहनकर, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहनकर, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाकर, बिग बिजी सैड विस्कर्स, बड़ी बड़ी भारी भरकम मूछें लगाकर, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोप पहनकर, कुछ समय के पश्चात वो आता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए निकलने के लिए। ही कैजुअली अटैक्ड, वो कैजुअली अटैक्ड, वो अचानक से आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है, द शॉपकीपर, उस शॉपकीपर पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, इसके पश्चात वो उसे लूटता है, ऑफ ऑल द मनी, उसका सारा पैसा, ही कुड फाइंड, जो उसे मिलता है। वो ना एक थिएटर कंपनी के एक शॉप में एंटर कर जाता है, वहां से बैंडेजेस वियर करता है अपने फोरहेड के चारों ओर, डार्क ग्लासेस वियर करता है, फॉल्स नोज वियर करता है, विस्कर्स वियर करता है,
मूछें वियर करता है नकली, एंड ए लार्ज हैट, एक बड़ा सा टॉप वियर करता है, और वहां से बिना दिखे निकलने के लिए वो जो है अटैक कर देता है एक शॉप, उस शॉप के शॉपकीपर पर, और उसके पास जितना भी मनी उसे मिलता है वो उसे रोब कर लेता है। आगे देखिए, फाइंड आउट करने ये क्वेश्चन आपको रीड एंड फाइंड आउट जो हम करेंगे। आगे देखिए, एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, एगर उत्सुकता में, टू गेट अवे निकल जाने की, फ्रॉम क्राउडेड लंदन भीड़ भाड़ वाले लंदन प्लेस से, ही टुक ए ट्रेन, वो एक ट्रेन पकड़ता है, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, इपिंग, इपिंग नामक विलेज के लिए, वो उस भीड़ भाड़ वाले लंदन शहर से निकल जाने के लिए इपिंग नामक विलेज के लिए एक ट्रेन पकड़ता है, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहां पर वो 2 रूम बुक करता है, इन ए लोकल इन, एक लोकल धर्मशाला में, सराय में। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन, अराइवल पहुंचना, ऑफ ए स्ट्रेंजर एक अजीब व्यक्ति का, एट एन इन एक एट एन इन सराय में, इन विंटर्स वो भी सर्दियों में, वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, वो एक असाधारण सी घटना थी। सर्दियों में किसी अजनबी का आना असाधारण घटना थी। इस स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरेंस, और वो भी एक अजनबी और बिल्कुल अनकॉमन असाधारण अपीरेंस वाला, फिजिकल स्ट्रक्चर वाला, सेट ऑल टंग्स वेजेस, सेट ऑल टंग्स वेजेस, जिसने जो है, हाँ बेटा, यस, इसमें बताया गया आपको कि वो असाधारण व्यक्ति जो उस समय आया था सर्दी के सीजन में, वहां पर आया था सराय में, एक्चुअल में वहां पर विंटर सीजन में बहुत कम लोग आते थे, इट मीन्स 9 के बराबर लोग वहां पर आते थे, इसलिए उन्हें ये बड़ा ही अजीब लग रहा था। अब इसमें आगे बताया गया आपको, winter was in any case unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wages. It means सभी टंग वेजिस, सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, सभी लोग जो है उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी व्यक्ति के जिसकी जो अपीरेंस है, जिसका जो आउटलुक है वो भी बड़ा अजीब था, उसकी बातें कर रहे थे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल जो उस इन के लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो अपना हर संभव प्रयास करती है उसके साथ मित्रता करने का, मित्रवत रहने का, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन किसी से कोई बात करने की इच्छा नहीं रख रहा था, एंड टोल्ड हर, और उसने उसे बताया, वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था, उसकी बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, एंड टोल्ड हर, और उसने मिसिज हॉल को बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, इच्छा फॉर सॉलिट्यूड, अकेलेपन की, इट मीन्स मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, और इसके साथ साथ मैं अपना चेहरा इसलिए ढक, मेरा जो चेहरा है वो इसलिए अजीब है क्योंकि मेरा जो चेहरा है, एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को अफेक्ट कर दिया था। सेटिस्फाइड दैट हिज हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर मिसिज हॉल ने ये थिंक किया कि उनका जो गेस्ट है वो बड़ा ही सिरफिरा है, एसेंट्रिक मीन्स अजीब व गरीब है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और सबसे बड़ी बात तो ये थी, सबसे बड़ा तथ्य तो यह था कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उसे एडवांस में ही भुगतान कर दिया था किराए का, रेंट का। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, मिसिज हॉल ने अपने आप को तैयार कर लिया था, टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीबोगरीब हरकतों और उसके असहनीय व्यवहार को सहन करने के लिए वो तैयार थी, इट मीन्स उन्होंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा अधिक लंबे समय तक नहीं चलता। ये किसके बारे में बताया गया है? ग्रिफिन के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो जो मनी लेकर आया था वो कहाँ से लेकर आया था, वो रोब करके लेके आया था, लूट कर लाया था, एंड परसिस्टेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और अब
उसे ये बात परसिस्टेंटली उसे अब ये बात स्वीकार करनी पड़ी। ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ये स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और अधिक कैश पैसे नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, ढोंग किया। हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसके पास किसी भी क्षण कोई चेक आने वाला है। उसने ये बात कही, कि बहाना बनाया कि उसके पास कैश मनी खत्म हो गया और उसके पास कोई भी चेक अभी आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और तभी कुछ क्षण के पश्चात एक अजीबोगरीब घटना घटित होती है। क्यूरियस, उत्सुक कर देने वाली, एपिसोड घटना, अकर्ड घटित होना। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी। एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय, क्लर्जीमैन पादरी और उसकी पत्नी वर अवेकन्ड जाग गए, बाय द नॉइस, आवाज सुनकर, इन द स्टडी, उनके अध्ययन कक्ष में। उनके अध्ययन कक्ष में कोई आवाज सुनकर क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो है वो जाग गए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, रेंगते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते हैं। इट मे बी उनका जो स्टडी रूम था वो नीचे था। दे हार्ड द किंक, किंक होता है खनक, ऑफ मनी, मनी की, उन्हें मनी, पैसे के खनखनाने की आवाज सुनाई देती है। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जो कि पादरी के डेस्क से लिया जा रहा था या चुराया जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज किए। एंड विद ए पोकर, पोकर एक हथियार होता है, हम कह सकते हैं एक छड़ी टाइप का, यस, एक लकड़ी टाइप का। विद ए पोकर ग्रैप्स्ड, अपने हाथ में जोर से पोकर पकड़े हुए। फ्रेमली इन हिज हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग मीन्स जोर से खोलना। क्लर्जीमैन जो पादरी है वो जोर से दरवाजा खोलता है, और इट मीन्स क्या कमांड देता है, सरेंडर, सरेंडर कर दो। यस, इट मीन्स वो जोर से अपने स्टडी रूम के दरवाजे को पुश करते हुए ये आवाज लगाता है कि सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो। टू हिज अमेजमेंट, उसको हैरान कर देने वाली, टू हिज अमेजमेंट, हैरानी में, ही रियलाइजेज दैट, हैरानी के साथ उसने ये महसूस किया कि द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, जो रूम था वो बिल्कुल खाली था। लेकिन तभी उसने देखा कि रूम बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन होते पर्दे, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप इन द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा ऊपर की तरफ। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी का कोई निशान, किसी का कोई चिन्ह नहीं था। यट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, जबकि उनका जो डेस्क था जिसमें मनी रखा था वो ओपन था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और उनका उसमें जो हाउस कीपिंग अर्थात घर चलाने का जो खर्चा मनी था वो मिस था, वो वहां पर नहीं था। उनका डेस्क ओपन था और वहां पर कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, बड़ी अजीब और गरीब घटना घटित हुई। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन ये बात कहता रहा। जो पादरी था वो पूरा दिन ये बात कहता रहा कि बड़ी अजीबोगरीब घटना घटित हुई, कि पैसे चोरी हो गए और कोई दिखाई भी नहीं दिया। बट इट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन ये कोई अजीब घटना नहीं थी। एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस घटना के सामने जो मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ घटित हुई सुबह के समय, मॉर्निंग में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, इनके जो मालिक थे और उनकी जो पत्नी थी मिसिज हॉल, वो ऊपर गए सुबह बहुत जल्दी। एंड वर सरप्राइज्ड, और उन्हें बड़ी हैरानी हुई, टू सी, ये देख कर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट के जो रूम का जो डोर है वो बिल्कुल खुला पड़ा था। यूजुअली इट वाज शट, ये प्राय हमेशा बंद होता है। एंड लॉक्ड, और उस पर ताला लगा रहता है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा हो जाना, और वो गुस्सा हो जाता था यदि कोई उसके रूम में प्रवेश कर जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, जो उस समय जो अवसर था वो मिसिज हॉल को बहुत ही अच्छा अवसर दिखाई दे रहा था। टू बी मिस्ड, ऐसा अवसर था जिसे गवाया नहीं जा सकता है उसके रूम में एंटर करने का। दे पीप्ड, पीप्ड मीन्स झाँक कर देखना। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों ओर झाँक कर देखा। सा, और देखा नोबडी, वहाँ कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और छानबीन करने की डिसाइड की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो छानबीन करेंगे। द
द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, उसके जो बेड के कपड़े थे वो ठंडे पड़ गए थे, ठंडे थे। इट मीन्स जब कोई भी तुरंत वेकअप होता है तो बेड के कपड़े गर्म होते हैं, लेकिन उसके बेड के कपड़े जो हैं वो ठंडे थे। जब उन्होंने उन्हें छूकर देखा वो ठंडे थे। सोइंग दैट, जो दर्शा रहे थे, द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वो अवश्य ही कुछ समय पहले उठ चुका था। एंड स्ट्रेंज स्टिल, और एंड स्ट्रेंजर स्टिल, एंड स्ट्रेंजर और अजनबी, स्टिल, स्टील और अजनबी के, स्टील द क्लॉथ्स और कपड़े अब भी, एंड बैंडेज और वो पट्टियां, दैट ही ऑलवेज वोर, जिन्हें वो प्राय पहना करता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, वो अब भी रूम में इधर उधर बिखरे बिखरे पड़े थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक, मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, तभी मिसिज हॉल को अचानक सूंघने की आवाज अपने कान के पास सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर, कुछ समय के पश्चात, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, हैट, टोप जो कि बेड के ऊपर रखा था, लेफ्ट अप, उछलता है, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके चेहरे से आकर टकराता है, मिसिज हॉल के चेहरे से आकर टकराता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके पश्चात बेडरूम में जो रखी चेयर थी उसमें जान आ गई, प्राण आ गए। इट मीन्स वो सजीव हो उठी, वो चलने फिरने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो उछलती है हवा में। इट चार्ज्ड स्टेट एट हर, और सीधी उससे आकर टकराती है। लेग्स फॉरमोस्ट, उसके सामने वाले पैर, उसके जो चेयर के जो सामने वाले पैर हैं वो मिसिज हॉल से आकर जोर से टकराते हैं। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, तभी वह और उसके पति जो है वो डर के मारे मुड़ जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण जो चेयर थी, पुश्ड देम बोथ, उन दोनों को धकेल देती है, आउट ऑफ रूम, रूम से बाहर। एंड देन अपीयर्ड टू स्लम एंड लॉक्ड, स्लैम, अपीयर्ड टू स्लैम, तभी जोर से दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है। एंड लॉक्ड द रूम आफ्टर देम, और इसके पश्चात जो रूम है वो लॉक हो जाता है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक, मिसिज हॉल जो है वो गिर पड़ती है सीढ़ियों पर, लगभग बेहोशी में, उन्माद में। यस, सी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, और अब उसे ये विश्वास हो जाता है कि उसके रूम में जो है वो हंटेड बाय स्पिरिट्स, प्रेत आत्माएं आ गई हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और वो जो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर रहता है उसने इन्हें, उन प्रेत आत्माओं को हमारे फर्नीचर में घुसा दिया है, ऐसा मिसिज हॉल जो है वो थिंक करती हैं। माय पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी जो गरीब माताजी थी, इट मीन्स मेरी लेट जो माताजी थी, वो प्राय इस चेयर पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, वो करहाती है, मिसिज हॉल करहाते हुए कहती है कि मेरी माताजी जो है इस पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सब सोचते हुए वो कहती है कि और अब ये चेयर जो है वो मुझे ही मार रही है। द फीलिंग almost the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, the feeling, ये विचार among the neighbors, पड़ोसियों के बीच फैल गया था, वाज दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाय विचक्राफ्ट, की जो समस्या आई है वो जादू टोने के कारण आई है, बट विचक्राफ्ट और नोट, लेकिन इससे पहले कि ये बात संभलती कि जादू टोने से आई है या नहीं, वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, तभी एक न्यूज आती है बर्गलरी, लूट की, एट द क्लर्जी मैन होम, पादरी के घर से, बिकेम नोन, इट मीन्स वो सूचना आती है। तभी ये डिसाइड भी नहीं हुआ था कि ये सब जादू टोने के कारण है या किसी और कारण से, तभी पादरी के घर से जो है वो लूट की या बर्गलरी की सूचना जो है वो पहुंच जाती है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड, और अब जो साइंटिस्ट था उस पर ही शक किया जा रहा था, ऑफ हैविंग एंड हैंड इन इट, की उसी का इसमें हाथ है। जब क्लर्जीमैन या पादरी के घर से चोरी की सूचना आई तो अब सभी लोग उस पर शक करने लगे थे कि इसमें उस साइंटिस्ट का ही हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और शक तब और गहरा गया, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, जब वो अचानक जो है उत्पन्न करता है या देता है कुछ कैश, दो ही हैड एडमिटेड नोट
नॉट लॉन्ग, यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही स्वीकार किया था, बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तभी वो मिसिज हाल को जो है कुछ कैश देता है मनी के रूप में, लेकिन हालांकि कुछ समय पहले ही उसने ये बात स्वीकार की थी, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं हुई थी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है कैश के रूप में। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गुप्त रूप से, सीक्रेटली गुप्त रूप से, जो विलेज का जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, उसको जो है गुप्त रूप से बुलावा भेजा गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इंस्टीड ऑफ वेटिंग, इंतजार करने की अपेक्षा उस कांस्टेबल का, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल खुद ही साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, जो हु हैड समहाउ कहीं से मिस्टीरियसली रहस्यात्मक रूप से अपीयर्ड वहां पर आ गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, उसके उस खाली रूम में, जो रहस्यात्मक रूप से उसके उस खाली रूम में उपस्थित हो गया था कहीं से। आई वॉन्ट टू नो, मिसिज हॉल अब कहती हैं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुम ऊपर मेरी वो जो चेयर रखी है उसके साथ क्या कर रहे हो। सी डेमंडेड, वो चिल्लाई, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम, और तुम इस खाली रूम में अचानक आए कहाँ से। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड रूम में घुसे कैसे, मैं ये सब जानना चाहती हूँ, मिसिज हॉल ये चिल्ला चिल्ला कर साइंटिस्ट से पूछने लगी थी। बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी ओरल क्वेश्चन आए हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।